हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ब्योल युगम को देखते हुए कहती है, युजियोम तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और युगम मुझसे कहता है, तुमने मुझे रोज आने को नहीं कहा था, याद है कुछ? और फिर ब्योल कहती है, हाँ मैंने तुम्हें कहा था, पर मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने तुरंत ही आ जाओगे। और कहती है, आई एम सरप्राइज्ड, शायद इसलिए क्योंकि ये मेरा पसंदीदा किरदार है और इसके साथ इतना करीब होना अजीब लगता है। और फिर युगम ब्योल के चेहरे को छूते हुए कहता है, बट प्रिंसेस, मुझे लगता है कि ये सच है, तुम अपने भाई से कुछ ज़्यादा ही करीब हो। और युगम की ये बात सुनकर के ब्योल शॉक हो जाती है और उसके मुंह से निकलता है, क्या? और मन में कहती है, आखिर इसने अचानक ऐसे क्यों कहा? और फिर युगम कहता है, पहले तो मुझे भी इस बात पे विश्वास नहीं हुआ। और फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि जख्मी होता है और वो कह रहा होता है, तुम गद्दारों की टोली, यूटोपिया तुम लोगों को जाने नहीं देगा। और फिर हमें एक नाव दिखाया जाता है जिसमें कि काफ़ी खून लगा हुआ होता है और वहीं वहाँ पे कई लोग मरे पड़े होते हैं। और फिर युगम बताता है, लेकिन उसने मुझे साफ चेतावनी दी थी, तुम्हें छुआ और वो मुझे मार डालेगा। और युगम की बात सुन करके ब्योल शॉक हो जाती है। वे कहती है मन में, क्या बैकहावन ने ये कहा? ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और फिर बताती है, उस समय तक मेरे लिए साफ था कि वे अंत तक ठंडे दिल वाला ही रहेगा। और हाँ, सच में मुझे नहीं लगता कि ये शायद हो सकता है। मेरे ख्याल से इसने शायद बैकहावन का प्राइड को छू दिया है। मन में कहती है, वेट, मैं इसका उपयोग कर सकती हूँ। अगर ये बैकहावन की प्यारी छोटी बहन है तो ये सब आराम से हो सकता है। और फिर मुस्कुराते हुए कहती है, ऑफ कोर्स, मेरा भाई मेरा बहुत ख्याल रखता है क्योंकि मैं वो इंसान हूँ जिसे कि बेकचैन परिवार ने संरक्षित रखा है। और मन में कहती है, चलो सबसे पहले रिदम को मैच करते हैं। और फिर युगम कहता है, ओह ठीक है, ऑल राइट। और ब्योल मन में कहती है, खैर मैं इन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दूंगी कि बाकहुआन इसलिए नाराज है क्योंकि मेरा अपहरण किया गया है। और फिर युगम उसके बालों को छू के कहता है, और ब्योल मन में कहती है, इससे मेरी मदद हो जाएगी। और फिर युगम बात पलटते हुए कहता है, दूसरी तरफ देखते हुए मास को, वैसे क्या तुमने स्थापना समारोह के लिए कोई मुखौटा चुना है? और इसकी ये बात सुनकर के ब्योल शॉक हो जाती है और उसको देखती रहती है। स्थापना समारोह के दौरान मुखौटा पहनना पारंपरिक है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे कौन सा मुखौटा पहनना चाहिए। और कहीं पे उसकी निगाह टिक जाती है और वो कहता है, और हम देखते हैं कि वो एक मुखौटा उठाता है और कहता है, तो क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? और ये बात सुनकर के ब्योल शॉक हो जाती है और बोलती, क्या? और बोलती, मैं ही क्यों? और फिर युगम एक मुखौटा पहन लेता है और उसको दिखाते हुए कहता है, वैसे तुम इसके बारे में क्या सोचती हो? और फिर ब्योल उसको बस देखती रह जाती है। फिर वो मास्क निकालते हुए उसको देखते हुए कहता है, क्या ये मुझे सूट कर रहा है? और ब्योल उसको देखती रहती है मन में और कहती है, हाँ, व्हाट अ बिग डील। और अपने कपड़ों को पकड़ते हुए कहती है मन में, अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो मुझे यकीन है कि शायद वो मैं होंगी जो सबसे पहले तुमसे प्यार करने लगेगी। और अचानक ही ली टेबल पे हाथ मारते हुए कहता है, ओह, मैं फिर से चूक गया। और कहता है, मुझे यकीन है कि मैं एक जाल में फंस गया हूँ, लेकिन मैं सभी ट्रैक को कैसे मिटा सकता हूँ और उन्हें कैसे बंद कर सकता हूँ? और फिर ब्योल उससे कहती है, मुझे पता है कि तुम्हारा काम हैकिंग का है, लेकिन क्या तुम्हें हर बार ऐसा करना ज़रूरी है? और फिर ली उससे कहता है, तुम ये बात इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम इसमें शामिल नहीं हो, है ना? और ली कहता है, हालांकि मैं इस क्षेत्र से वाकिफ़ नहीं हूँ, फिर भी ये हैकर हर बार मुझसे दूर चला जाता है। फिर ब्योल उससे कहती है, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हो? ओह, मैं हार गया। और फिर युगम ब्योल को देख के कहता है, प्रिंसेस जीत गई। और ब्योल को ये बात समझ नहीं आती। वो अपना तरफ इशारा करते हुए कहती है, क्या सच में? तुमने सच में कुछ नहीं खोया है ना? ली कहता है, नो वे। ब्योल युगम की तरफ देखते हुए मन में कहती है, बाय द वे, हाँ, मैंने मुझसे मिलने के लिए कहा था, लेकिन मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे रोज़ मिलने आओगे और शाम को मेरे साथ गेम खेलने में समय बिताओगे। और मुझे नहीं पता कि आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है और तुम क्या सोच रहे हो।
और तभी ली उससे कहता है, यूजियो ये तुम्हारी नियुक्ति का समय है, तो जल्दी चलते हैं। युगम उसके तरफ देखते हुए शौक होते कहता है, ओह वाकई में समय आ गया है। और खड़े होते हुए बियोल से कहता है, मैं फिर से वापस आऊँगा, तब तक मेरा इंतज़ार करना प्रिंसेस। और ली कहता है, और चुप रहना। बियोल उससे कहते चिढ़ते हुए, मैनेजर ली चिंता करना बंद करो और जाओ यहाँ से। और फिर हम देखते हैं कि कमरा सुनसान हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि बियोल सोफे में लेटी होती है और मन में कह रही होती है, हाँ मैं बिना ये समझे ही बातें करती रही, शांति से सोचने का समय ही नहीं था। और अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाते हुए उसको देखते हुए मन में कहती है, मुझे नहीं पता अगर मैं लकी हूँ पर। और कहती है, उपन्यास में जब मेरा अपहरण हुआ था तब जो हुआ उसके विपरीत वे मेरी बहुत परवाह करते हैं और मेरी बहुत देखभाल भी करते हैं। और कहती है, हालांकि मैं अपनी हिफाजत करना नहीं छोड़ सकती, हो सकता है कि वह बस मुझे शांत करने के लिए और मीठी मीठी बातें कहने की कोशिश कर रहा हो। और अंत में ये उस पर निर्भर करता है कि वो मुझे अपनी इच्छा अनुसार आगे जीने दे, क्योंकि यही तो युग्म की लोगों से निपटने का तरीका है। और अभी मैं जो सहजता महसूस कर रही हूँ उसके पीछे भी ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। और कहती है, पर क्यों, इवन जबकि मुझे ये पता है कि मैं यूजियोम को अनदेखा नहीं कर सकती। और क्या इसका कारण ये है कि मैं ओरिजिनली यूजियोम को जानती हूँ। और ऐसा सोचते हुए बियोल की आंखें लग जाती है और तभी अचानक शोर होने लगता है जिससे कि बियोल की नींद खुल जाती है। और वह कहती है उठते हुए मन में, यह अचानक बाहर शोर क्यों हो रहा है और ये शोर काफ़ी तेज होता जा रहा है। यूजीएम तो अभी अभी गया है और ऐसा कोई ख़ास नहीं है जो कि यहाँ पे आए, आखिर कौन हो सकता है। और बियोल ऐसा सोचते हुए बाहर की तरफ जाने लगती है। बाहर से आवाज़ आ रही होती है, एक औरत, क्या यहाँ एक औरत है। और बियोल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तभी ये और आवाज़ आती है। वो कान लगा के सुनने लगती है और बाहर कोई कह रहा होता है, क्या ये उस बदमाश की आदत का हिस्सा है जो कि लड़कियों के साथ घूमता रहता है। कोई कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये उस तरीके की औरत है, लेकिन ये साफ है कि वो बैकचैन से जुड़ी है। क्या यूजियो योजना के अनुसार निचली मंजिल पे है। कहता है, हाँ उन्होंने कहा है कि वो निचली मंजिल पर पोकर खेल रहे हैं। और बियोल उस आवाज़ को पहचानते हुए कहती है, ये आवाज़, और शौक होते हुए कहती है, ये आवाज़ तो युवा की है। और युवा कहती है, सबसे पहले दरवाज़ा खोलो। उसकी बात सुनकर के बियोल शौक हो जाती है। वे मन में कहती है, आखिर मुझे क्या करना चाहिए। अगर युवा ने मुझे ढूंढ लिया तो सबसे पहले वो मुझसे पूछताछ करेगी, और अगर उसे पता चल गया कि मैं बैकचेन से हूँ तो उनके लिए और भी बहुत कुछ होगा। मुझे नहीं पता कि अगर उसे पता चल गया कि यूजियोम इसे छुपा रहा है तो वे क्या करेगी। अगर मैं यहाँ पे छुप भी जाती हूँ तो मुझे खोज लिया जाएगा, और मुझे ये भी नहीं पता कि गुप्त द्वार आखिर कैसे खोला जाता है। और फिर अचानक ही बियोल किसी चीज़ को देखती है और फिर वो एक मास्क होता है, वो उसे उठा लेती है और मन में कहती है, खैर मेरे पास दूसरा रास्ता खोजने का कोई समय नहीं है, आर या पार। वो ऐसा कहती है और फिर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। दरवाज़ा खुल जाता है। हम देखते हैं कि बियोल अपना मुखौटा लगा लेती है और फिर युवा को देख के कहती है, हेलो, तुम पहले ही यहाँ आ गए। और सेक्सी लुक देते हुए उनको कहती है, ओह तुम यूजियम नहीं हो। और मन में कहती है, मैं नर्वस हूँ पर मुझे ये करना ही होगा। और युवा के तरफ जाते हुए कहती है, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप जानते हैं कि वे सब कब आएंगे? मैंने उनके लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर किया है। और हम युवा को देखते हैं कोल्ड लुक देते हुए, और बियोल मन में कहती है, उसकी आंखों में ऐसे एक्सप्रेशन जैसे कि उसने कोई गंदा कीड़ा देख लिया हो। मुझे ये सब सहना होगा और अपनी सांसों को नियंत्रित करना होगा। अगर उसे पता चल गया कि मैं कौन हूँ तो मैं मारी जाऊँगी। और दूसरी तरफ देखते हुए कहती है, उन्होंने मुझे आदेश दिया था कि हमें ये मुखौटा पहनना है, तो क्या आप मेरे साथ खेल सकते हैं? मैं बहुत अकेली महसूस कर रही हूँ और मुझे बहुत बोर लग रहा है। और तभी युवा उसकी हाथों को पकड़ लेती है और उसे ज़ोर से धक्का देके साइड में गिरा देती है। और बियोल शौक होकर कहती, आह। फिर बियोल पीछे की तरफ मुड़ के देखती है
और यू हवा उससे कहती है ये बहुत ही सामान्य बात है, चलो यहाँ से चलते हैं। और बियोल कहती है ये बहुत ही हार्श था, और वो आगे बढ़ जाती है और मन में कहती है ठीक है चलो यहाँ से निकलती हूँ। और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि अब मैं जी-वोन का चेहरा देखना चाहती हूँ। तभी उसके पैरों से कुछ टकराता है और वह कहती है मन में शौक होते हुए मेरे पैरों के नीचे कुछ है। और फिर वे अंधेरे में चारों तरफ देखती है। वो सब चीज़ देख के वो काफ़ी डर जाती है और चारों तरफ देखते हुए कहती है सभी निजी गार्ड मारे गए हैं। और कहती है जैसा कि उम्मीद था, बिना धोखाधड़ी के मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई होती। और यू हवा उस पर चिल्लाते हुए कहती है पर कुछ वक्त के लिए रुको तुम। और बियोल की तरफ देखते हुए कहती है तुम यहाँ अकेले क्या कर रही थी। और उसकी बात सुन कर के बियोल काफ़ी डर जाती है। और यू हवा कहती है कोई भी आसानी से मेरे भाई के कमरे में प्रवेश नहीं कर सकता। और कहती है बियोल से यहाँ तक कि मैं भी अपनी मर्जी से अंदर नहीं आ सकती, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। और उसकी बात सुन कर के बियोल मन में कहती है मेरे भाई का कमरा। और दौड़ते हुए कहती है डैम इट। और उसको भागते हुए देख यू हवा अपने आदमियों से कहती है वो भाग रही है, उसे पकड़ो। और बियोल भागते भागते दूसरी तरफ चली जाती है। और फिर बियोल मन में कहती है जल्दी मुझे छुपने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। और वो एक लिफ्ट को देखती है और कहती है ये लिफ्ट लकीली दरवाज़ा खुला ही है, मैं बच जाऊंगी। और ऐसा कहते हुए वो लिफ्ट के अंदर चली जाती है। और फिर गार्ड उसे ऐसे जाते देख कहते हैं रुको क्या वे लिफ्ट में गई है। और दूसरा इंसान कहता है उसे पकड़ो। और ऐसा कहते हुए वे शूट कर देते हैं, जिससे कि बियोल शॉक हो जाती है। वो कहती है आह। और बटन दबाते दबाते कहती है प्लीज़ 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 जल्दी से बंद हो जाओ। और गार्ड दौड़ते हुए आते हुए कहते हैं रुक जाओ वहीं पे, अगर तुम नहीं रुकी तो हम तुम्हें शूट करके मार डालेंगे। फिर हम देखते हैं कि बियोल लिफ्ट में अकेली होती है। और फिर वे डरती हुई कहती है मैंने इसे 10 साल तक सहन किया है। और कहती है वहाँ पहले ही एक समूह है जो कि मेरा पीछा कर रहा है, अगर मैं भाग भी जाऊँ तो सबसे पहले पकड़ा जाऊँगी। और कहती है चलो सबसे पहले मुझे ली और यूजोम को ढूंढना चाहिए। और कहते हैं हाँ वो दोनों मुझे बचा लेंगे, क्योंकि बेक उन्हें पता है कि बेक हवान के लिए मैं बहुत इम्पोर्टेंट हूँ, वे मुझे तुरंत नहीं मारेंगे। और यहीं पे ये पार्ट होता है समाप्त। धन्यवाद, माफ़ करना देरी के लिए।